2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को
वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ
साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आणि महत्वाची अशी पंतप्रधानांची घोषणा आहे। 3 मोठ्या घोषणा त्यांनी केलेल्या आहेत। 3 जानेवारी पासून 15 ते 18 वर्षाच्या मुलांसाठी आता लस दिली जाणार आहे। दुसरी महत्वाची घोषणा बूस्टर डोसची आहे। आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी बूस्टर डोस असेल। 10 जानेवारी पासून त्या लसीकरणाला सुरुवात होईल। तर 60 वर्षावरील ज्येष्ठांना ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे अशांसाठी बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल। मात्र डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच ते बूस्टर डोसचा पर्याय वापरू शकतात, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलेलं आहे। मोठी घोषणा त्यांनी केलेली आहे। 3 मोठ्या घोषणा। एकीकडे 15 ते 18 वर्षाच्या मुलांसाठीचा लसीकरणाचा घोषणा त्यांनी केली आहे। 3 मोठ्या घोषणा कोणत्या? तर 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाची घोषणा, ज्याची सुरुवात 3 जानेवारी पासून होईल। आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 10 जानेवारी पासून बूस्टर डोस दिला जाईल। फ्रंटलाइन वर्कर्सनाही दिला जाईल। जगभरात ओमिक्रॉनचा वेगाने फैलाव होतोय। देशवासियांनो काळजी घ्या, सतर्कता बाळगा, असं पंतप्रधानांनी म्हटलंय। दुसरीकडे त्यांनी काही आकडेवारी दिली आहे। देशात 5 लाख ऑक्सिजन बेड सज्ज असल्याचं म्हटलंय। लहान मुलांसाठी 90,000 बेड तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। तर 18 लाख विलगीकरण बेड सज्ज असल्याचंही पंतप्रधानांनी सांगितलं। 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना आता लस दिली जाणार आहे। 3 जानेवारी पासून, नवीन वर्षाच्या 3 जानेवारी पासून याची सुरुवात होईल। पंतप्रधानांच्या या 3 मोठ्या घोषणा 3 जानेवारी 2022 पासून लहान मुलांचं म्हणजे
15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं लसीकरण होईल। दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, हेल्थ केअर वर्कर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांच्यासाठी सुद्धा आणखी एका डोसचा म्हणजे बूस्टर डोसचा आता निर्णय घेण्यात आलेला आहे। 10 जानेवारीपासून त्या बूस्टर डोसची म्हणजे लसीकरणाची सुरुवात होईल। आणि तिसरी मोठी घोषणा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, तर पंतप्रधानांनी 3 मोठ्या घोषणा केलेल्या आहेत। 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठीच्या लसीकरणाची घोषणा 3 जानेवारीपासून त्याला सुरुवात होईल। हेल्थ केअर वर्कर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी बूस्टर डोसची घोषणा 10 जानेवारीपासून त्याची सुरुवात होईल। तिसरी मोठी घोषणा आहे 60 वर्षावरील ज्येष्ठांना ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे अशांसाठी सुद्धा आता बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल। डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ते हा बूस्टर डोस घेऊ शकतात। 10 जानेवारीपासून त्याचीही सुरुवात होईल। तर नेमकं काय म्हटलंय पंतप्रधानांनी, देशात 5 लाख ऑक्सिजन बेड सज्ज आहेत। लहान मुलांसाठी 90,000 बेड तयार आहेत। 18 लाख विलगीकरण बेड सज्ज असल्याचंही सांगितलेलं आहे। 61% लोकांचे लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेत। तर 90% नागरिकांचा लसीचा पहिला डोस पूर्ण झाल्याचंही पंतप्रधानांनी सांगितलंय। 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना आता लस दिली जाणार आहे। पंतप्रधानांनी ही मोठी घोषणा केलेली आहे। 3 जानेवारी 2022 पासून लहान मुलांचं म्हणजे 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं लसीकरण सुरू होईल। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। तर पंतप्रधानांची मोठी घोषणा आहे 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे। मोठी घोषणा पंतप्रधानांनी केलेली आहे। एकीकडे त्यांनी म्हटलंय की ओमिक्रॉनचा फैलाव वेगानं होतो आहे, त्यामुळे सतर्कता बाळगायची आहेच। कुठेही उत्साह आपला जो आहे ख्रिसमससाठीचा असेल किंवा नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठीचा असेल तो कमी होऊ द्यायचा नाहीये। मात्र सतर्कता बाळगणं सुद्धा कमी करायचं नाहीये, निर्बंधांचं पालन करायचंय आणि अर्थात जी आपली त्रिसूत्री आहे त्याचं सुद्धा काटेकोर पालन करणं गरजेचं आहे। मात्र हे सगळं आवाहन करतानाच पंतप्रधानांनी 3 मोठ्या घोषणा नवीन वर्षाच्या आता नवीन वर्षात आपण पदार्पण करणार आहोत, काही दिवसातच नवीन वर्षाला सुरुवात होईल। मात्र अशातच 3 मोठ्या घोषणा पंतप्रधानांनी केल्या। 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठीचं लसीकरण 3 जानेवारीपासून त्याची सुरुवात। हेल्थ केअर वर्कर्स फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी बूस्टर डोसची घोषणा 10 जानेवारीपासून त्याला सुरुवात होईल। तिसरी मोठी घोषणा 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे अशांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं बूस्टर डोस उपलब्ध असेल। काय म्हटलंय नेमकं पंतप्रधानांनी, 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाला सुरुवात होईल। आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 10 जानेवारीपासून बूस्टर डोस दिला जाईल। तर 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांनाही बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे, विकल्प असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। पंतप्रधान मोदींच्या या 3 मोठ्या घोषणा आपल्याला माहिती आत्ताच पंतप्रधानांनी आवाहन सुद्धा केलेलं आहे की एकीकडे क्रिसमस किंवा नवीन वर्षाच्या सणाचा आणि स्वागताचा उत्साह सगळीकडे दिसून येतोय। हा उत्साह कुठेही कमी होऊ द्यायचा नाहीये, मात्र सतर्कता बाळगणं सुद्धा कमी करायचं नाहीये। सतर्कता बाळगतच आपण नवीन वर्षाचं स्वागत करायचंय आणि हे स्वागत करतानाच देशाची जी कोरोना विरोधातील लढाई आहे त्याला आणखी मजबूत करण्यासाठी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला 3 मोठ्या घोषणा 3 मोठ्या लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे देशभरात।
3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं लसीकरण केलं जाईल. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी बूस्टर डोस 10 जानेवारीपासून त्याची सुरुवात होईल. तर 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना सुद्धा बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं त्यांना हा पर्याय वापरता येईल. मोठ्या घोषणा पंतप्रधानांनी केलेल्या आहेत. एकीकडे ओमिक्रॉनचा वेगानं फैलाव होतोय, त्यामुळे पॅनिक होऊ नका असंही पंतप्रधानांनी म्हटलंय. पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी. ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा. तर पंतप्रधानांच्या 3 मोठ्या घोषणा आहेत. पहिली घोषणा 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाची, ज्याची सुरुवात 3 जानेवारीपासून होईल. नवीन वर्षात 3 जानेवारीपासून याला सुरुवात होईल. दुसरी घोषणा आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी 10 जानेवारीपासून बूस्टर डोस त्यांना दिला जाईल. तर तिसरी मोठी घोषणा ज्येष्ठ नागरिकांना म्हणजे 60 वर्षावरील नागरिकांसाठी बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल. हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी. साथियों, पंतप्रधानांच्या या 3 मोठ्या घोषणा आहेत. 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना बूस्टर डोसचा पर्याय, 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं लसीकरण आणि दुसरी मोठी घोषणा ती म्हणजे हेल्थ केअर वर्कर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांच्यासाठी 10 जानेवारीपासून बूस्टर डोस. नवीन वर्षाचं स्वागत आपल्याला उत्साहातच करायचं आहे. ओमिक्रॉनचा वेगानं फैलाव होतो आहे, मात्र पॅनिक होऊ नका, सतर्कता बाळगा असं पंतप्रधानांनी आज देशवासियांना संबोधित करताना आवाहन केलेलं आहे. अर्थात त्यांनी देशानं नेमकी कशा पद्धतीनं कोरोना विरोधातल्या लढाईसाठी आरोग्य तयारी ठेवलेली आहे त्याचीही माहिती काही आकडेवारीनुसार दिलेली आहे. मात्र त्यासोबतच नवीन वर्षात कोरोना विरोधातली आपली लढाई अधिक मजबूत व्हावी यासाठी 3 मोठ्या घोषणा केलेल्या आहेत. पहिली घोषणा आहे 15 ते 18 वर्षाच्या मुलांसाठीची, ज्यांच्यासाठी 3 जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात होईल. तर दुसरी मोठी घोषणा आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी 10 जानेवारीपासून त्यांना बूस्टर डोस दिला जाईल. तिसरी मोठी घोषणा 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांना बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं. सोबतच त्यांनी असंही म्हटलेलं आहे की नेझल वॅक्सीन आणि डीएनए वॅक्सीन सुद्धा लवकरच देशात उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधानांनी आज देशवासियांना संबोधित केलेलं आहे, आश्वस्त केलेलं आहे की ओमिक्रॉनचा वेगानं फैलाव होतो आहे, मात्र पॅनिक होऊ नका, काळजी घ्या, सतर्कता बाळगा. कोरोना विरोधातल्या लढाईतले जे आपली महत्त्वाची शस्त्र आहेत अर्थात त्यांचा वापर आपल्याला करायचा आहेच, मात्र कोरोना विरोधातली ही लढाई अधिक मजबूत करण्यासाठी म्हणून नवीन वर्षात काय करणार आहेत आपल्या देशाचं सरकार, तर त्यासाठी सांगण्यासाठी म्हणून त्यांनी 3 मोठ्या घोषणा केलेल्या आहेत. पहिली घोषणा 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाची, दुसरी घोषणा आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सच्या बूस्टर डोसची, तिसरी घोषणा ज्येष्ठ नागरिकांच्या बूस्टर डोसच्या पर्यायाची. 3 मोठ्या घोषणा पंतप्रधानांनी आज केलेल्या आहेत. खरं तर आपल्याला माहिती आहे सध्या ओमिक्रॉनचा वेगानं फैलाव होतो आहे. अनेक राज्यांमध्ये नव्यानं ओमिक्रॉन बाधित रुग्णांची संख्या ही वेगानं आढळताना दिसते, नोंदवली जाते. मात्र याच सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी आज देशवासियांना संबोधित केलं. 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. 2022 में
3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। तर पंतप्रधानांच्या या 3 मोठ्या घोषणा आहेत। नवीन वर्षाच्या स्वागताची सगळीकडे आपण देशभरात पाहतोय तयारी आहे। ख्रिसमसच्या सणाचा सुद्धा उत्साह दिसून येतोय। अशातच ओमिक्रॉनचे रुग्ण सुद्धा वेगानं नोंदवले जात आहेत देशभरात। 450 हून अधिक संख्या जी झालेली आहे ओमिक्रॉन बाधितांची। मात्र या सगळ्याच्याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी देशवासियांना संबोधित केलंय, आश्वस्तही केलेलं आहे की ओमिक्रॉनचा वेगानं जरी फैलाव होत असला तरीही पॅनिक होऊ नका, सतर्कता बाळगा। 3 मोठ्या घोषणा यावेळेला त्यांनी कोणत्या केल्या? 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाला सुरुवात होईल। दुसरी मोठी घोषणा आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठीची 10 जानेवारीपासून त्यांना बूस्टर डोस दिला जाणार आहे। तर तिसरी घोषणा आहे 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल। पंतप्रधानांनी या 3 मोठ्या घोषणा केलेल्या आहेत। आपल्याला आता त्यांनी देशवासियांना संबोधित करताना हे म्हटलेलं आहेच की कोरोना विरोधातल्या लढाईत भारतानं एक मोठं यश मिळवलेलं आहे। गेले 11 महिने आपण देशात वॅक्सिनेशन मोहीम चालवलेली आहे। मोठं यश त्यातही आपण मिळवलेलं आहे। जगाला सुद्धा आपण वॅक्सिन्स पुरवलेले आहेत। या सगळ्यात सुद्धा आपल्याला आता नवीन वर्षाचं स्वागत करायचं आहे। अशात ओमिक्रॉनचा धोका सुद्धा वाढतोय। मात्र पॅनिक होऊन चालणार नाही। आपल्याला आपली ही कोरोना विरोधातली लढाई अधिक चांगल्या पद्धतीने लढायची आहे। 3 मोठ्या घोषणा त्यासाठी त्यांनी केल्या आहेत। 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचं लसीकरण सुरुवात होईल। आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 10 जानेवारीपासून बूस्टर डोस दिला जाईल। तर 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे अशांसाठी बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल। पंतप्रधानांच्या या 3 मोठ्या घोषणा आहेत। आज देशवासियांना त्यांनी संबोधित केलेलं आहे। ख्रिसमसच्या पार्श्वभूमीवर देशवासियांना संबोधित करताना त्यांनी देशवासियांना म्हटलंय की उत्साह आपला कुठेही कमी होऊ द्यायचा नाहीये, मात्र सतर्कता सुद्धा बाळगायची आहे। 3 मोठ्या घोषणा अशातच पंतप्रधानांनी केल्या आहेत। 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना बूस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल। ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे अशांसाठी 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी लसीकरण सुरुवात होईल 3 जानेवारीपासून। तर हेल्थ केअर वर्कर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना बूस्टर डोस दिला जाणार आहे 10 जानेवारीपासून। कोरोना विरोधातली आपली ही लढाई अधिक मजबूत करायची आहे, त्या दृष्टीने या 3 मोठ्या घोषणा।